नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है बिना अपने बाल बच्चे के पूछे हुए। यानी पिता बिना बाल बच्चे के पूछे हुए, बिना बाल बच्चे की अनुमति से अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। उस वीडियो में हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट किया कि सेक्शन 8 हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार पिता को यह प्रतिबंधित है कि बिना बाल बच्चे की संपत्ति वह नहीं बेच सकता अगर संपत्ति पैतृक है। यानी पिता वही संपत्ति बेच सकता है जो उसकी स्वार्जित संपत्ति है। पैतृक संपत्ति संपूर्ण रूप से बेचने का पिता को कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तो कृपया आप मुझे बताएं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा यह साबित करें कि पिता को यह अधिकार है कि वो अपने परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। तो दोस्तों, किन किन परिस्थिति में पैतृक संपत्ति को पिता बेच सकता है, आइए उन परिस्थितियों पर चर्चा करें। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे कि 2005 के पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बेटियों को बेटा के बराबर हिस्सा नहीं था। 2005 में पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के बाद बेटियों को बेटा के बराबर हिस्सा दिया गया, लेकिन उसमें भी एक शर्त डाल दिया गया कि पिता की मृत्यु अगर 2005 के बाद हुई है तब, यानी पिता की मृत्यु अगर 2005 या उसके बाद हुई है तब बेटियों को उस पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया, यह ऑब्जर्वेशन दिया, यह वक्तव्य दिया, यह अपना आदेश दिया कि अगर पिता की मृत्यु 2005 के पहले भी हो गई है लेकिन शामिलात परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में बेटियों को भी बेटा के समान पैतृक संपत्ति में समान हक होगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पिता अपने पैतृक संपत्ति को बिना बाल बच्चे की अनुमति से बेच सकता है। तो दोस्तों, आइए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करें। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के 2 स्कूल होते हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ एंड दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ। दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम में चलते हैं, बाकी पूरे देश में मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ चलता है। दोस्तों, तो हिंदू मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के ही ऊपर ये प्रश्न है, इसी के ऊपर ये कहा गया है कि पिता कब कब अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है बिना अपने बाल बच्चे की अनुमति के। तो आइए दोस्तों, उपरोक्त जजमेंट में ही एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बासो बनाम मनखोर। दोस्तों, अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर परिवार की पैतृक संपत्ति ज़्यादा है, यानी मान लीजिए 20 लाख रुपए का है, तो उसमें 10,000, 20,000, 50,000 तक की संपत्ति पिता अगर चाहे, एक छोटे अमाउंट की संपत्ति पिता अगर चाहे तो वो अपनी संपत्ति को दान दे सकता है। इसमें कहा गया कि एक बेटी थी जिसको 20,000 रुपया पिता ने अपने एस्टेट से दान दे दिया, जो पैतृक था, लेकिन टोटल संपत्ति 20 लाख रुपए की थी। ऐसी स्थिति में बासो बनाम मनखोर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जायज़ है, पिता को इतना करने का हक है। यानी एक छोटा सा अमाउंट जो है इंटायर प्रॉपर्टी में, पूरे पैतृक संपत्ति में बेचने का हक या दान देने का हक पिता को है, लेकिन वह वसीयत नहीं कर सकता, चूँकि वसीयत लागू पिता के मरने के बाद होगा। वैसी परिस्थिति में इंटेस्टेट प्रॉपर्टी वो कही जाएगी, बाद में चल के उस वही बिल के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी पिता जो है पैतृक संपत्ति, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, किसी भी हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता। इस तरह का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रई बनाम समन्ना के केस में दिया। तो उपरोक्त दोनों केस में आपने देख लिया दोस्तों कि पिता आप चाहे अगर तो पैतृक संपत्ति में एक छोटा अमाउंट दान दे सकता है, और उस तरह के दान दे सकता है, लेकिन वसीयत नहीं कर सकता। अब दोस्तों, उपरोक्त जजमेंट में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा उसे समझे। पिता अपने परिवार के कर्ज के लिए, चाहे वो कर्ज शादी विवाह के लिए हो, श्राद्ध वगैरह के लिए हो, इन सब कर्ज को चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को बिना बाल बच्चे की, बिना बच्चों की अनुमति से बेच सकता है और उस कर्ज को सधा सकता है। दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिजलाल बनाम मंगला प्रसाद के केस में कहा कि 2 शर्तें हैं। कर्ज जो हो अनैतिक न हो, इमोरल न हो, यानी पिता दारू पीने के लिए कर्ज नहीं लिए हो, परिवार के खर्चे के लिए कर्ज हो, या परिवार के शादी ब्याह या विकास के लिए खर्च हो। दोस्तों, इस तरह का कोई भी कर्ज जो है उसे सधाने के लिए पिता के पास यह अधिकार है कि वह पैतृक संपत्ति को बेच करके उस तरह का कर्ज सधा सकता है। तो दोस्तों, आइए अपने इसी जजमेंट में मंगला प्रसाद बनाम बासो में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों का डिटेल से जिक्र किया है जिन परिस्थिति में पिता को यह अधिकार है कि वो अपने परिवार की पैतृक संपत्ति को बेच सके। पहली परिस्थिति है दोस्तों, परिवार के आवश्यकता के चलते पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। आवश्यकता में क्या हो गया दोस्तों,
परिवार के खाना पीना, जीना, रहना, सहना, मकान बनाना इत्यादि में दोस्तों। ये सब आवश्यक खर्चे हैं। इसे पूरा करने के लिए पिता चाहे तो पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। दूसरा है दोस्तों, परिवार पर सरकार का कर्ज है या सरकार का राजस्व बकाया है। दोस्तों, राजस्व रसीद और राजस्व होता है। गवर्नमेंट आपके ज़मीन का टैक्स लेती है। अगर गवर्नमेंट का टैक्स बकाया है, उस बकाया को चुकाने के लिए भी पिता चाहे तो परिवार के पैतृक संपत्ति को बेचकर उस कर्ज को सधा सकता है। अब तीसरा है दोस्तों, परिवार के विकास के लिए अगर कोई कर्ज लिया गया हो, वैसी परिस्थिति में उस कर्ज को सधाने के लिए भी पिता अगर चाहे तो अपने पैतृक संपत्ति को बेचकर उस कर्ज को सधा सकता है। दोस्तों, अगला इसमें पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार में उत्सव कार्य हेतु पिता अगर चाहे तो अपने पैतृक संपत्ति को बेचकर बिना बाल बच्चे की अनुमति से उस उत्सव कार्य को कर सकता है, जैसे श्राद्ध, विवाह इत्यादि में। दोस्तों, घर में श्राद्ध होते हैं, विवाह होते हैं दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में पिता अगर चाहे तो अपनी पैतृक संपत्ति को बिना बाल बच्चे की अनुमति से बेच सकता है। अगला है दोस्तों, परिवार में व्यवसाय बढ़ाने के लिए। दोस्तों, परिवार में व्यवसाय, बिजनेस वगैरह होता रहता है, उसमें पूंजी की कमी हुई, उसके अंदर में पूंजी की पूर्ति के लिए अगर पिता चाहे तो पैतृक संपत्ति को बेचकर उस बिजनेस में लगा सकता है। ऐसी परिस्थिति में इन संपत्तियों में भी, इन कार्यों के लिए परिवार की ओर से पिता ने बेचा, उन संपत्तियों में भी बेटी को हक नहीं मिलता। बेटी अगर इन संपत्तियों में भी हक की मांग करेंगी तो दोस्तों न्यायालय उन्हें इस संपत्तियों में हिस्सा नहीं देगा। परिवार में आपराधिक मुकदमा लड़ने के लिए, मान लीजिए दोस्तों परिवार में किसी सदस्य के ऊपर में आपराधिक मुकदमा है, उस मुकदमा को लड़ने के लिए भी पिता अगर चाहे तो पैतृक संपत्ति बेचकर उस मुकदमा को लड़ने में सहायता कर सकता है। ऐसी संपत्ति में, ऐसे बिके हुए संपत्ति में भी बेटियों को कोई हक नहीं मिलेगा। और अगला पॉइंट है दोस्तों, बेनिफिट ऑफ एस्टेट। अगर परिवार के विकास के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास बंजर भूमि है, बंजर भूमि को बेच करके आप कोई उपजाऊ भूमि खरीदते हैं, यानी परिवार के विकास के लिए अगर आप चाहते हैं तो पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेचकर परिवार का विकास कर सकता है। दोस्तों, इस तरह की बेची हुई संपत्तियों में भी बेटी का कोई हक नहीं। इस तरह की बात हरि सिंह बनाम उमराव सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब अगला है दोस्तों, गलमुंडी बनाम ओवरसीज बैंक। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने जजमेंट में कहा कि परिवार के विकास के लिए भी अगर चाहे कोई पिता तो अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। जैसे बिजनेस के रिनोवेशन के लिए, मान लीजिए आपके पास कोई होटल है, पुराना है, और उस होटल को तोड़कर नया होटल बनाना है, उसके लिए भी अगर पिता चाहे तो परिवार की पैतृक संपत्ति को बेचकर नया होटल बना सकता है, जिसके बेनिफिट से पूरा परिवार जी सके, चल सके और परिवार का विकास हो सके। इस तरह का वर्डिक्ट दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गलमुंडी बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक के अपने जजमेंट में दिया। और अगला बिंदु है दोस्तों, पायस पर्पस के लिए। परिवार में धार्मिक कार्य होते रहते हैं। धार्मिक कार्य के संपन्न करने के लिए जो खर्चे हैं, उन खर्चों की पूर्ति के लिए भी पिता अगर चाहे तो पैतृक संपत्ति को बेच करके बिना अपने बाल बच्चे की अनुमति से वो धार्मिक कार्य करा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, उपरोक्त लगभग 9 बिंदु ऐसे हैं दोस्तों जिनके आधार पर पिता अपने पैतृक संपत्ति को बिना अपने बाल बच्चे की अनुमति से बेचने का अधिकार रखता है। दोस्तों, इसके लिए उन्हें अपने बाल बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि पिता किन किन परिस्थितियों में बिना परिवार की सहमति से, बिना बाल बच्चों की सहमति से पैतृक संपत्ति बेच सकता है। चूँकि इस तरह का प्रतिबंध जो है सेक्शन 8 जो है हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर में पिता पर की गई है कि पिता भी अपने परिवार की पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। लेकिन निम्नलिखित इन 8 परिस्थितियों में दोस्तों पिता को यह अधिकार है कि वह अपनी पैतृक संपत्ति को बिना बाल बच्चे या बिना पुत्र की अनुमति से, पुत्री की अनुमति से बेच सकता है। और इस तरह के बेचे हुए संपत्तियों में दोस्तों बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।